नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पढ़ी लिखी बहू चाहिए, अनपढ़ों की तरह रखने के लिए। गांव का नाम था सरसपुर। नाम जितना मीठा, सोच उतनी कड़वी। यहाँ हर गली में एक राग बजता, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। पर इस वाक्य के पीछे छिपा दूसरा वाक्य कोई नहीं बोलता, ताकि उसे अनपढ़ों की तरह रखा जा सके। यही सोच लिए शिव नारायण मिश्र शहर से रिश्ता देखने गए थे बेटे अभय के लिए। घर लौटे तो सीना चौड़ा, मूछें तनी हुई। बहू तो एमए है, अंग्रेजी फर्राटेदार, समाज में नाम होगा। शारदा देवी ने पूछा, कामकाज? शिव नारायण हंसे, काम? अरे बहू है, नौकरी नहीं। पढ़ी लिखी होगी तो चुपचाप रहेगी, अनपढ़ सवाल करती है। यही तर्क था, यही जहर। नंदिनी शहर की लड़की, किताबों से दोस्ती, सवालों से आदत। उसने शादी को साझेदारी समझा था, समझौता नहीं। शादी की रात घर में ढोल, बाहर आतिशबाजी और भीतर सोच का अंधेरा। सुबह हुई, पहला हो, घूंघट ठीक करो। नंदी ने मुस्कुराकर कहा, जी। पर रसोई में काम करते वक्त शारदा देवी बीच में कूद पड़ी, पढ़ाई भूल जाओ, यहाँ डिग्री नहीं दाल देखी जाती है। दाल जली और उसी के साथ जला सम्मान। दिन बीतते गए, नंदिनी ने घर संभाला, रिश्ते निभाए, पर सवाल पूछना नहीं छोड़ा। अभय, तुम मेरी नौकरी के बारे में। अभय ने टीवी की आवाज़ बढ़ा दी। पापा को पसंद नहीं, समाज क्या कहेगा? समाज? यह शब्द सरसपुर में भगवान से बड़ा था। एक दिन पंचायत बैठी, मुद्दा, बहू नौकरी क्यों करना चाहती है? कोई बोला, औरत की जगह घर। दूसरा हंसा, ज़्यादा पढ़ाई दिमाग खराब कर देती है। तीसरा फुसफुसाया, इसलिए तो पढ़ी लिखी चाहिए थी, अनपढ़ होती तो चुप रहती। नंदिनी खड़ी हुई, आवाज़ कापी नहीं। आज सब कहते हैं पढ़ाई रोशनी है, फिर मेरी रोशनी में आपको डर क्यों? सन्नाटा। फिर ठहाके। घर लौटी तो फैसला सुना दिया गया, नौकरी नहीं। मायके जाना है तो दरवाज़ा उधर है। नंदिनी को उस रात सोई नहीं। उसने अपनी डिग्रियां निकाली, कागज नहीं, हथियार। सुबह बैग उठाया, शारदा देवी बोली, लौट आना बहू। नंदिनी मुस्कुराई, बहू नहीं, इंसान बनकर लौटूंगी। शहर में संघर्ष था, किराया, नौकरी, ताने, सब। पर पहली तनख्वाह मिली तो आंखें भीगी। उसने एक संस्था बनाई, अनपढ़ समझी गई औरतें। सरसपुर में चर्चा फैल गई, शिव नारायण की बहू भाषण देती है, समाज को बदनाम कर रही है। नंदिनी को बुलाया गया, माफ़ी मांगो, नाम हटाओ। मंच पर वही पंचायत। नंदिनी ने माइक थामा, आपने पढ़ी लिखी बहू इसलिए चाहिए कि उसे अनपढ़ों की तरह रखे। आपने शिक्षा को शोपीस बनाया, सोच को नहीं। आपको औरत की आज़ादी नहीं, उसकी चुप्पी चाहिए। तालियां नहीं बजी, पर कई आंखें झुक गई। अभय पीछे खड़ा था। पहली बार उसने नंदिनी को इंसान की तरह देखा। वह बोला नहीं, और यही सब उसकी सबसे बड़ी कायरता थी। साल बीते, सरसपुर में स्कूल खुला, लड़कियां पढ़ने लगी। कुछ घरों में वही जहर था, पर अब वो स्वाद बदल रहा था। शिव नारायण बूढ़े हो गए। एक दिन अखबार में खबर छपी, नंदिनी मिश्रा को राज्य पुरस्कार। उन्होंने अखबार मोड़ा, मूछें ढीली पड़ गई। नंदिनी लौटी, पर बहू बनकर नहीं, एक वक्ता, एक सवाल बनकर। उसने वही आखिरी वाक्य कहा, पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि औरत चुप रहे, पढ़ाई इसलिए होती है
कि समाज बोलने लायक बने। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जहर आज भी है, पर अब हर सवाल एक दवा है। वारे समाज तेरी सोच। पर अब तेरे सामने आईना खड़ा है,